ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणातिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णाय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग्वरायते वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्टों विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्टों विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करूं की अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि भजन रस रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्तिमठ ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो भजन रस और अष्टकाली लीलाओं का ग्रंथ अर्थात अष्टकाल हमारा भगवान का चिंतन चलता रहे, ये उसमें मुख्य बात थी। तो संसार में बहुत प्रकार के शास्त्र हैं, बहुत प्रकार की विद्याएं हैं, बहुत प्रकार के कर्म हैं, बहुत प्रकार का ज्ञान है। हमें सिलेक्टिव होना है, हमें चयन करना है कि हमारा मार्ग हमें कहाँ ले जाएगा, किस मार्ग से हमें क्या मिलेगा। तो उसके लिए फिर यक्ष ने भी युधिष्ठिर से यही प्रश्न पूछा था, भैया तू कौन से मार्ग से जाएगा, इतने सारे मार्ग हैं। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, महाजनागता येन सपंथः, महापुरुष जिस मार्ग से गए वही एक रास्ता है। तो जेते मत तेते पथ, जितने मत हैं, जितने मुंडे मुंडे मति भिन्ना, हर प्रकार की सबकी मति अलग अलग है और हर कोई अपने आप को बड़ा चतुर समझता है। ये ऐसा नहीं है कि दूसरे की बात आराम से सुन लेगा। हम भी आज तक भी समझते हैं कि हमसे बड़ा चतुर कोई नहीं है, हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं और हम ही समझ सकते हैं कि ज्ञान सबश्रेष्ठ कहाँ मिल सकता है। इसलिए कहाँ किसी की बातें सुनते हैं, मानते भी नहीं है। तो ये जो मार्ग है, ये किसका मार्ग है? शरणागति का, श्रद्धा का। पूरे की पूरे यदि हम उसमें डूब गए तब तो पा जाएंगे। जो डूब गया, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, तो जिसने ढूंढा गहरे पानी में जो चला गया उसको मिल जाएगा, ये निश्चित बात है। सबके अपने विचार है ना, तो सबका हृदय भी अलग अलग है और ये हृदय कितने जन्मों से तैयार हुआ। ये मन एक जन्म का थोड़ी है, कई जन्मों का बना हुआ ये मन है। तो जो बात मुझे अच्छी लगेगी वो दूसरे को नहीं लग सकती, दूसरे को जैसे मुझे नहीं लग सकती, ऐसा ही है। तो इसमें फिर हमारे पास एक ही चीज़ रह जाती है कि भैया देखो, हमारे पास वेद है, पुराण है, उपनिषद है, श्रीमद् भागवत है, वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, ये हमारे पास ग्रंथ है। इनमें जो कहा गया वो चलो। तो इनमें फिर किसी में राम, किसी में कृष्ण, ऐसे आराम से सब में बताया गया है कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। भगवान श्री राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, विष्णु में कोई तत्वतः सब एक ही है ना। कोई विष्णु सहस्रनाम पढ़ो, विष्णु सहस्रनाम में बड़ा समय लगता है, आधा घंटा लगता है। कोई इजी रास्ता है क्या? बोले है ना। क्या बताया गया? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। एक राम नाम ले लो, काफी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 विष्णु सहस्रनाम पढ़ना हो गया। अच्छा, फिर
इसके भी आगे कुछ है क्या? हाँ हाँ, 3 बार राम का नाम लो और एक कृष्ण का नाम ले लो, हो गया। तो ये भी तो बात शास्त्रों में कह रहे हैं। फिर डाउट क्यों होता है? इसलिए डाउट होता है कि हमारी सुकृति उतनी नहीं है जितनी सुकृति उन लोगों की है जिन्होंने कृष्ण को भज लिया, श्रीमन महाप्रभु को भज लिया, उनकी है। बस इतना ही सोचना है। इसलिए जो जिस मार्ग पर जा रहा है तो सोच लेना चाहिए कि इसकी इतनी ही सुकृति है, इससे आगे बढ़ नहीं सकता। और जो कोई हमसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बहस कर रहा है, हमको ही रास्ता दिखा रहा है, तो आप हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए? तो हमको रास्ता दिखा तो अपना रास्ता देख लेगा। बिल्कुल प्रभावित, किसी की बातों को अपने हृदय में आपने लाने दिया तो फिर हम जिस पथ पे चले हैं तो उस पथ पे जो लोग चले हम उन्हीं की बात सुनेंगे ना। हम रूप गोस्वामी की बात सुनेंगे, हम सनातन गोसाई पाद की बात सुनेंगे, हम भक्ति विनोद ठाकुर की बात सुनेंगे। हम क्यों बात सुने तेरी? क्यों, किस लिए सुने? जब ये इस तरह से श्रद्धा हमारी मजबूत हो जाती है, परम आस्था हमारी हो जाती है, और फिर तो हमारे कृष्ण भी बड़े कृपालु हो जाते हैं। हम अपने पथ पे चलते चले जाते हैं और वो हमें रास्ते पर रास्ता दिखाते जाते हैं। ये रास्ते इजी नहीं है, कठिनाइयाँ बहुत है। वो कठिनाइयाँ कृष्ण के द्वारा दी गई हैं। क्यों? पिछले जन्म के संस्कार थे, उनको खत्म करना है। इतनी ही सी बात है। तो हमें भी दृष्टा बनना है, भोक्ता तो बनना ही नहीं है। अरे हम कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, हम क्यों भोग रहे हैं? क्या है हमारा? हम शरीर में है ही नहीं, शरीर के ऊपर कुछ भी पड़ता है। यही रहुगण के और जड़ भरत का संवाद यही हमें बताता है कि शरीर से ऊपर उठकर, मन से भी ऊपर उठकर हमें भगवान का भजन करना है। तो आगे देखिए। दंडोत प्रणाम दीदी, वो आज अभी करना है या बाद में? समरी तुम्हारी आज तैयारी है? जी दीदी। अच्छा, कितने मिनट का है? दीदी मैं दिखाना शुरू कर देती हूँ, 15 मिनट में तो हो जाना चाहिए। 10 मिनट में? हाँ, 10 नहीं 15 मिनट तो लग जाएंगे। नहीं तो 10 मिनट में कोशिश करूँगी करने की। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, इसको हम लास्ट में कर सकते हैं क्या? जिससे जैसे भागवत करते हैं ना, चैतन्य भागवत की जगह ये कर लेते हैं। हाँ हाँ दीदी, जैसे दीदी करेगी। ठीक है, आप बताइए जैसे आप। ऐसा कर लेते हैं, है ना? ऐसे ही कर लेते हैं, सही है, क्योंकि ये ग्रंथ भी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो, चैतन्य चेतामृत का एक पाठ है, राय रामानंद संवाद, वहाँ का एक्सट्रैक्ट लिया है। प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति, बिन विद्या नहीं आर। तो विद्या में कौन सी विद्या सर्वश्रेष्ठ है? तो उन्होंने कहा कि कृष्ण भक्ति के बिना और कोई विद्या नहीं है, और किसी विद्या में सार नहीं है। ये यहाँ पर बताया, कृष्ण भक्ति के बिना। चैतन्य चैतामृत, ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत और चैतन्य चैतामृत, संसार में कोई भी ग्रंथ ना रहे, वेद ना रहे, उपनिषद ना रहे, कोई भी ना रहे, यदि श्रीमद् भागवत और चैतन्य चैतामृत 2 ग्रंथ रह गए तो किसी ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि इन दोनों में भी कभी कोई एक हो तो कहते हैं चैतन्य चैतामृत। इतनी महिमा है चैतन्य चैतामृत की। तो इसमें जो राय रामानंद संवाद है वो चैतन्य चैतामृत का रत्न है। चैतन्य चैतामृत के रत्न कौन कौन से हैं? बता पाएंगे आप में से कोई? 5 रत्न चैतन्य चैतामृत के कौन कौन से हैं? रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, हाँ, राय रामानंद संवाद और रथ यात्रा, और एक सार्वभौम भट्टाचार्य का महाप्रभु जी का। ठीक है, तो ये 5 है, इसके रत्न है श्री चैतन्य चैतामृत के। ये 5 हमें मालूम होने चाहिए। तो जगन्नाथ रथ यात्रा तो क्लास में चली ही है, काफी हम लोगों ने सीखा ही होगा। उसके बाद रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी, सनातन गोस्वामी को क्या शिक्षा दी, और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में कौन कौन सी बातें आई, और सार्वभौम भट्टाचार्य। यही चैतन्य चैतामृत है। यहाँ पर राजाओं को विषयी कहकर उनका स्वागत नहीं किया गया। राजाओं के प्रति जो हम आकर्षित होते हैं कि इनके पास कितना धन, कितनी संपदा, कितना सौंदर्य, यहाँ पर सब कुछ होता है, तो पता चलता है कि जन्म जन्म से इन्होंने ऐसी कोई
कुछ काम करके आ गए पुण्य पुण्य जो इनके इकट्ठे हो गए हैं। इसके बाद क्या, हर कोई श्रीमद् भगवत गीता का 3रा स्कंध और 13वां श्लोक अवश्य ही पढ़े। मैंने पढ़वाया था क्या क्लास में? है गीता किसी के सामने? गीता 3:13 पढ़ो और सबको पढ़ना है और सबको पढ़ाना भी है, तुम्हारे संपर्क में जो आते हैं। यज्ञशिष्टासिनस्तन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को खाते हैं। यज्ञ में अर्पित किए अर्थात भगवान को निवेदित किए हुए, भगवान को निवेदित किए हुए प्रसाद को खाते हैं, इसलिए भक्तगण समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब सेकंड लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं, है ना। जो अपने लिए खा रहे हैं और जो भगवान का भोग नहीं लगा रहे, वो समस्त पापी है। वो देखो कितना पाप इनका बनता ही चला जा रहा है, बनता ही चला जा रहा है। हर एक दिन बिना भोग लगाए खाते हैं, बिना भोग लगाए खाते अपनी इंद्रिय के लिए। तो जिनके लिए हम सोचते हैं ना कि बड़े धनवान है, क्या होटलों में खाते हैं, इन सब के लिए श्री भगवान ने क्या कहा है, पहले से व्यवस्था कर रखी है। अब ये कौन से नरक में जाएंगे इसका कोई ठिकाना भी नहीं है। तो यदि कोई कितना भी यदि भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, वो सब चोर है, वो सब पाप खा रहे हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए किसी से इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। नाम से 5वां पॉइंट, नाम से आनंद समुद्र की वृद्धि होती है। यथा तत्रैव श्रीमद् भागवत में ही नाम से आनंद समुद्र की वृद्धि होती है। जैसे भागवत में कहा गया, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वांक्षन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्नः। श्रीमद् भागवत 8वां स्कंद। यहाँ पर बता रहे हैं कि एकांत रूप में भगवान के शरणागत भक्तगण समस्त कृष्ण इतर, तो जो एकांतिक भक्त हैं, कृष्ण को छोड़ करके जितनी भी वासनाएं हैं, कृष्ण से इतर, कृष्ण को छोड़ करके जितनी वासनाएं हैं, उन सब से शून्य होकर श्री कृष्ण के अद्भुत सुमंगल चरित्र का सुख पूर्वक संकीर्तन करते हुए आनंद समुद्र में निमग्न रहते हैं। हमारा जीवन है, तू कलेक्शन कर रहा है, जा, कितने सूट ला रहा है, कितनी साड़ी, तू कर भाई। हमारा कलेक्शन क्या है? हम हरि नाम का कलेक्शन कर रहे हैं। हमारे प्रभुपाद जी ने 10 वर्ष में 100 कोटि नाम जपे, 100 करोड़ नाम जपे, हम उसका कर रहे हैं। तू कलेक्शन करना, यहाँ वहाँ कितना समय भटकेगा। एक व्यक्ति एक किलो, एक साधारण सी बात है, 1 किलो शक्कर भी लेगा तो इस दुकान पे 40 रुपए किलो है, वहाँ 45 रुपए किलो, तो वहीं जाएगा ना, 40 रुपए किलो है, भटकाना यहाँ वहाँ। तो हम छोटी छोटी बातों कलेक्शन करने के लिए अपने आप को कितना समय देते हैं। यहाँ कितने का मिल रहा है, वहाँ कितने का मिल रहा है। ये सब्जी है तो सब्जी लेने जाओ, ये दुकानदार के बासी फ्रेश सब्जी है, ये छोटी छोटी बातों से हम कितना। लेकिन महान व्यक्ति सुबह से उठ गया, बस मेरा ना, वो सोएगा भी तो इसीलिए कितनी देर सो कि बस भगवान कृष्ण का भजन कर सको। ये सब भक्त हमारे पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज हमेशा कहते थे, ये सारे शास्त्र मेरे लिए हैं, ये सारे शास्त्र मेरे लिए है। सारे कहा उन्होंने, उसके आगे कहा यदि तुम मेरे हो तो ये तुम्हारे लिए भी है। अर्थात जिस तरह से शास्त्रों में मैं डूबा रहता हूँ, उसी तरह तुम भी
अंकिंचन है करे एकांत संकीर्तन, आनंद समुद्र मग्न है सेई जन। जो एकांत रूप से भगवान का नाम संकीर्तन करता है, वास्तव में वही आनंद के सागर में डूबा हुआ है। अब इसकी भजन रहस्यवती में बता रहे हैं कि प्रस्तुत श्लोक कब का है? जब ग्रहा द्वारा आक्रांत कर लिया गया कौन? गजेंद्र। जब मगरमच्छ ने गजराज को पकड़ लिया, उस पर आक्रमण कर दिया, उस समय का है। तो गजेंद्र का भगवत प्रयत्नों का अंश है। भगवत प्रार्थना जो उसने करी है भगवान से जो प्रार्थना करी है, वहां से लिया हुआ है। साधक जीव भी भगवत नाम करते करते अपने हृदय में भगवत अनुभूति करते हैं। भगवत नाम करते करते भगवान की अनुभूति होती है। लेकिन ध्यान रहे, यदि एकांतिक है, यदि 50 बातें मन में आ रही, तो अनुभूति के लिए जगह कहाँ है? फिर बताओ, भजन हम कर रहे हैं और समस्त प्रपंच आ रहा है, तो अनुभूति कैसे होगी? तो प्रपंच के लिए हमारे दरवाजे बंद होने चाहिए कि नहीं? अभी मानो मुझे रुपया गिनना है, मुझे अपने घर से सोना निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले दरवाजा बंद करूंगी, अपने सब चटकनी वटकनी सब लगा करके। किसी को आने दूंगी क्या? नहीं ना। उसी प्रकार से हम जब भजन करते हैं, आएंगे सब, चारों तरफ से सब चीजें हमारे अंदर प्रवेश करेंगी, सबको भगाना पड़ेगा। फिर कहते हम जब भजन करते तभी आते हैं। आप प्रश्रय मत दो ना, आप उनका स्वागत मत करो, आप उनके विषय में मत सोचो। यही रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने मन से कहा हमारे लिए कि जब ये आ रहे थे, भैया बाहर बात करेंगे तेरे से थोड़ी देर में। तो जब ऐसी आदत आ जाएगी ना, तो फिर देखना 1 महीना भी नहीं लगेगा, ये चीजें आएंगी नहीं। जब भजन करे तो खाली आएंगे आएंगे, तो आंसू आएंगे और कुछ नहीं आएगा। फिर तो बस कृष्ण से ही बातचीत चलेगी। कृष्ण के जो परिकर हैं, राधा रानी, उनकी स्वरूप शक्ति, उनसे बातचीत चलेगी। फिर बातचीत हो ही नहीं सकती किसी से। उस समय के लिए सीधा ध्यान रखो कि जब मैं अपनी संपत्ति गिन रहा था, तो मैंने सबको बंद कर दिया था। पत्नी ने पति को भी आना बंद कर दिया, पति ने इतने जहां तक की हो गया, माता पिता ने पुत्र को, पुत्र पुत्र ने माता, सबको ऐसे बंद कर दिया। इसी प्रकार से जब हमारा ये भजन चलेगा, तो मन में जितने भी आएंगे उन सबको आउट सीधा, तब अनुभूति होगी। श्री कृष्ण संकीर्तन इल्हादनी सारवती के द्वारा श्री कृष्ण संकीर्तन, तो राधा जी की जो इल्हादनी व्रति है, यही हमें आनंद देती है, यही श्री कृष्ण को आनंद देती है। और यदि तो वो नाम कहाँ देगी, कहाँ पे आनंद देगी? जहाँ पर शुद्ध नाम है, क्योंकि वो वहीं जाएगी। और जहाँ पर शुद्ध नाम नहीं है, वहाँ माया देवी जाएंगी। तो सबके अपने अपने रास्ते हैं। भक्ति देवी कहाँ जाएंगी, माया देवी कहाँ जाएंगी, किशोरी जी कहाँ पर कृपा करेंगी, ये अपने अपने क्षेत्र हैं सबके। जहाँ पर माया है, वहाँ किशोरी जी झांकेंगी भी नहीं, मुख मोड़ लेंगी एकदम। और जहाँ पर भक्ति देवी है, तो किशोरी जी की इल्हादनी व्रति का जो सारे आनंद, वो उधर अनुभव होगा। तो इल्हादनी सारवती द्वारा जीव के स्वाभाविक आनंद को अनंत और अपरिसीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे रूप में संवर्धित करते हैं। इतना आनंद बढ़ता है, ये आनंद। बहुत ही भाग्यशाली थे वो लोग। बार बार याद आती है गुरुदेव की ना, उनका यहाँ खड़े हो जाते थे, देश में विदेश कैसा आनंद बरसता था। देखो उनके जरा सा भी वो मुस्कुराते थे, तो बस इनको कितना आनंद है। सुबह उठ करके कभी हम चले जाए, गुरुदेव मंगल आरती में आएंगे, एक ही निगाह में देख लेंगे कौन है वहां पर। ऐसे ये उनका सबसे बड़ा चमत्कार था। एक ही निगाह उठे, उनको सब पता चल जाता था यहाँ कौन कौन आया है। तो उन पर कृपा आशीर्वाद। और जब दिमाग खराब हो जाता था उनका, उसके बाद गुरुजी अपना चंदन तिलक लगाएंगे, अपना जब भी उनको पहले बाद में उनके तो मस्तक पर हमेशा सुशोभित रहता है, उसके बाद फिर उनका हरि नाम चलता है।
9 बजे तक, जब तक कि कलेवा नहीं आ जाता, गुरुदेव आसन से नहीं उठते थे। तुलसी जी पास में रहती थी और भजन करते थे। इसी तरह से हमें करना है, इसलिए मैं बता रही हूँ। शुद्ध स्वरूप प्राप्त जीव, जिस जीव को शुद्ध स्वरूप प्राप्त हो गया है, जीव के अंदर 4 दोष हमेशा ही है, भ्रम, प्रमाद, करणापाटव और विप्रलिप्सा। तो भ्रम क्या है? स्वरूप भ्रम। अपने स्वरूप को जीव जानता ही नहीं है। जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये जीव का स्वरूप, इसको समझता नहीं है। जाने अपने को क्या क्या मान लेता है। तो जब जीव को शुद्ध स्वरूप प्राप्त हो जाता है, तब इस दशा में अपरिसीम आनंद प्राप्त करता है। इस दशा में जीव चिन्मय, देखो जीव की स्थिति कहाँ तक पहुंच रही है, जीव चिन्मय हो जाता है, एक रस होकर, अर्थात दास, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इनमें से किसी एक रस में, एक रस होकर मतलब एक रस होना क्या, किसी कोई एक स्थायी भाव उसके अंतर्गत आ जाता है, उसके अंदर आ ही जाएगा कोई भी, या तो मधुर या शांत या दास, सख्य, वात्सल, कोई भी एक रस में नित्य नित्य काल के लिए स्थित होकर नव नवायमान अनुराग के द्वारा पग पग पर पूर्णामृत रसास्वादन करता है। पूर्णामृत रस, थोड़ा बहुत भी नहीं, संपूर्ण रूप से। देखो मेरे घर में ना, मेरा घर जहाँ पे था वहाँ बाजू में जमुना दादी रहती थी। अच्छा, रह गई है, कोई बात नहीं, कोई उनको तकलीफ नहीं है। मेरे ख्याल से 85 इयर्स की तक हमने उनको देखा, और रोज आए, घर पे आए। मेरी दादी का नाम चंदा। अरे चंदा सुन, आज तो फिर मेरे यहाँ पे धूल आई है, खूब रजे देख जमुना की, तो दिखाओ। नीचे उतरती फट 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 फट, और बस जो माथे पर लगा रहे, जो स्नान करा रहे हैं, सब पूर्णामृता स्वादना। इन लोगों के साथ श्री कृष्ण लीला करते हैं, इनके घर पर आते हैं, क्योंकि सोते बैठते जागते वही एक चीज है। हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते इन बातों की। मैं तो दिन भर नाम करती हूँ, नाम ये होता है। नाम के साथ साथ बहुत प्रकार के चिंतन रहे, तो नाम प्रभु कुछ नहीं करते। नाम प्रभु देखते हैं कि इसके हृदय में कितनी चाह है कृष्ण को प्राप्त करने की। मधुर मधुर मेतनम मंगलम मंगला नाम, अभी हमने पढ़ा था, मधुर से भी मधुर और मंगल से भी मंगल है। बहुत बड़े एजुकेटेड लोग रहते हैं। मैंने देखा, देखो मैं इसलिए कहती हूँ थोड़े यंग बच्चे, उनको समझ में आएगा। मैं जब डॉक्टरेट कर रही थी तो वहाँ जितने भी प्रोफेसर थे, कोई कृष्ण भक्त तो नहीं था ना। जहाँ तक कि जो मेरे सुपरवाइजर थे वो भी कृष्ण भक्त नहीं थे। लेकिन हमने ये देखा कि कृष्ण भक्ति ने सबको प्रभावित किया। और जब भागवत का मेरा पीएचडी हो गया, वो ये प्रोफेसर, मैं जाती तो मैं उनको, जैसे बच्चे करते नमस्ते सर, वो सब हमारा भी होता ही था, तो जाके मैंने उनको प्रणाम किया, वो एकदम उठ गए, खड़े हो गए। अरे भाई वाह भाई वाह, आपने तो भागवत में ऐसा होता है, इस जगत से लेके उस जगत तक। तो जितने भी मैं अपने डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर मेरे से बात करता है, मैं क्या, देखो तुम लोग बायोलॉजिकल स्टडी करते हो और हम लोगों का स्पिरिचुअल स्टडी है, हम लोग आत्मा से बात करते हैं, तुम लोग शरीरों के साथ रह जाते हो। वो लोग सुनते हैं इस बात को। आत्मा की बात हर कोई सुनेगा। हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, झूठ पर सच की जीत होगी, यह ध्यान रखना। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है जरा भी। तुम यदि वास्तव में शुद्ध भक्त हो, तब तुम किसी से डरोगे ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी बात सुनी जाएगी, लेकिन मन में अहंकार है, हम 64 माला करते हैं, हम 3 लाख नाम जप करते हैं,
शुद्ध कितना हुआ उसमें, कृष्ण के लिए कितना हुआ, पूरा की पूरा कृष्ण के लिए कितना हुआ, उस पर डिपेंड करता है। नाम संकीर्तन के द्वारा पग पग पर पूर्णामृत आस्वादन होता है। अब जैसे कि पद्म पुराण में बता रहे हैं, तेभ्यो नमोस्तु भववारिधि, तेभ्यो नमोस्तु भववारिधि जीर्णांक, समग्नो मोक्षराव चक्षण पादुकेभ्यः, कृष्णेति वर्णयुगलम् श्रवणं येषाम् आनन्दो भवति, नतिरोम वृंदः। कृष्ण ये दो वर्ण कानों में जाते ही जिनके रोमांच एवं आनंद उदित हो, जैसे दो नाम सुने जिनके रोंगटे खड़े हो जाए, हृदय आनंद से भर जाए, है ना। आप घर पर बैठे हैं, अचानक देखा कि नीचे से कोई हरिनाम संकीर्तन, आप सब छोड़ करके देख कहाँ से हरिनाम, कौन जा रहा है, कौन बजा रहा है। ऐसे भक्तवृंद संसार में लिप्त जीवों का उद्धार करते हैं। तो कौन लोग कर सकते हैं? शर्त रखी है, जिनके खुद के जो खुद आनंद में मग्न है, जिनके खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जिनको बुपुल पुलकायमान है, जिनका रोम रोम प्रसन्न हो रहा है, ऐसे व्यक्ति ही संसार का उद्धार कर सकते हैं। एक हरे कृष्ण कहता हुआ भिक्षा मांगने आया, वो उद्धार करेगा? नहीं। वैसे तो भगवान ने नाम में सारी शक्ति अर्पित कर दी है, सब कुछ नाम में डाल दिया, सारी शक्ति, तो भी हरे कृष्ण बोल रहा है, तो भी ऊपर से बोल रहा है, किसी चाह से बोल रहा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति संसार का उद्धार नहीं कर सकते, जीवों का, जो स्वयं खूब अनुभूति कर सके हैं, क्रंदन करते हैं भगवान का नाम ले लेकर, स्वेद अश्रु रोमांच कंप जिनको हो रहा है, भगवान का नाम लेते जिनके अंदर कंपन होने लग जाता है, प्रहलाद जैसी स्थिति हो जाती है, गोपियों जैसी स्थिति हो जाती है। गोपी भाव पहुंचते पहुंचते तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन प्रयत्न साध्य है। गोपी भाव प्रयत्न से मिल जाता है, साधन जितना कठिन होगा। तो जीव का उद्धार करते हैं। विचक्षण अर्थात विशेष रूप से जो चतुर हैं, जो बहुत ही चतुर है, हमने बहुत पहले कह दिया, तो जो अपना नित्य कल्याण चाहते हैं, वे लोग ही रसिक भक्तों के चरणों में शरणागत होते हैं। अरे रसिक भक्तों से जितना मिले ले लो, इनके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। जब हमारी योग्यता होती है तो ये लोग बरसा देते हैं। क्या कृपा नहीं बरसाते। गुरुदेव कहते थे हमारी कृपा है, पर हमारी कृपा की अनुभूति को समझने के लिए भी हमारी कृपा चाहिए। अर्थात सूरज सब जगह अपनी धूप बिखेर रहा है, मिट्टी के ढेर में क्या करेगा वो। इसी प्रकार रसिकों की, और ये रसिक कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिल जाते हैं? ये तो भैया वृंदावन वासी होते हैं, जो या तो शरीर से या फिर मन से वृंदावन वास करते हैं। हमें आश्चर्य होता है कि द्वारकाधीश मंदिर में है नाम द्वारकाधीश, गुरुदेव से भी हम कहा करते थे, महाराज जी कहते थे द्वारकाधीश के पास रहती है। महाराज जी की आदत थी, बहुत छेड़ने की आदत थी उनकी, ऐसे जानबूझ करके, जिससे कि हम लोग भक्ति में ठीक ठाक है कि नहीं। तो गुरु जी आप हमारे द्वारकाधीश में आके देखो, कैसी सुंदर सुंदर बातें होती हैं आपस में, एक के बाद एक कवित होते हैं। हम जानते हैं वहाँ पर ब्रजवासी है,
फिर कभी कभी हम कहते थे महाराज जी चतुर्वेदी लोग बोलते हैं इनका ये शाम का 4 बजे होगा और भांग का प्रचलन चलेगा। तो अब जन्नू काका खूब भक्ति करते थे। काका जी मैंने पढ़ा है श्रीमद् भागवत में जहाँ नरक का वर्णन है कि भांग खाने से नरक जाना पड़ता है, आप तो इतनी भक्ति करते हो फिर क्यों खाते हो? तो उन्होंने मुझे बोला ऐसी आवे हरि गुण गावे, हम इसलिए खाते हैं कि जब इसका नशा चढ़े तो हरि गुण निकले, परंतु वो गलत है। ये इसको खा कर के हरि गुण गाता पड़ जाएगा इंसान, क्या हो जाएगा? तो उनके अंदर भक्ति होती है भी आचार विचार सही नहीं रहने से, वैष्णव सदाचार सही नहीं रहने से भक्ति अधूरी रह जाती, हो नहीं पाती। इससे अपना खान पान आचार व्यवहार सभी उत्तम रखने चाहिए। तो गुरु जी कह रहे थे, गुरु जी ने जब कहा कि चतुर्वेदी, तो फिर पता चला कि ये चतुर्वेदी फिर त्रिवेदी से त्रिवेदी तिवारी रह गए और चतुर्वेदी चौबे बन गए और द्विवेदी दुबे बन गए। तो ये वो लोग हो गए जिन्होंने ये छोड़ करके, विद्या छोड़ करके और ज्ञानवान छोड़ करके ये लोग टीचर बन गए, कहीं नौकरी करने लग गए, अर्थात अपना जो वर्ण था उससे वो पतित हो गए। चतुर्वेद आप वेदों को करो, लेकिन आपने वेद विद्या छोड़ करके क्या हो गए? वो चौबी बनकर रह गए। द्विवेदी अर्थात 2 वेदों को जानने वाले, वो छोड़ करके ये दुबई बनकर रह गए, नौकरी चाकरी करने लग गए यहाँ वहाँ सब। तो इंसान को भगवान ने जन्म दिया, लेकिन इच्छाओं ने, और फिर कहते हमारी मजबूरी थी, हमारी नहीं, मजबूरी परिस्थिति कभी नहीं होती। ध्यान रखें, सबका पालन पोषण भगवान विशंभर करते हैं और दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। एक वो दाता सभी को देते हैं, हमारा भी तो वो देखे ना कि हम क्या चाहते हैं। इसलिए भगवान बाकी लोगों की कैसे रक्षा कर ली? आप टिके नहीं तो इसलिए आपका पतन हो गया। आप भी टिकते ना, परीक्षा में आप भी पास होते ना। तो रसिक भक्तों के चरणों में शरणागत होता है, वहीं पर ही हमें अपने को वहां पर समर्पण कर देना चाहिए। कृष्ण नाम सुने रोम वृंद नृत्य करे, कृष्ण नाम को सुन करके जिनके रोम नृत्य करते हैं, आनंद कंपन है जहाँ शरीरे, आनंद और कंपन जिनके शरीर में होता है, उनका क्या होता है? भव सिंधु पंख मग्न जीवेर उद्धार। जो इस संसार सागर में डूबा हुआ है उस जीव का उद्धार हो जाता है। और विचक्षण तिहो नामे चरणे ताहार। तो जो विचक्षण है, चतुर व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों की शरण ग्रहण कर लेता है, उनका शरणागत हो जाता है। तो ये तो जो भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है, और गुरुदेव ने जो भजन रहस्य वृत्ति लिखी है इसमें लिखा है कि कृष्ण नाम का श्रवण कर जिनको रोमांच हो जाता है और आनंदवश शरीर में पुलकादि का उद्गम हो जाता है, पुलक आदि उठने लगते हैं और आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगते हैं, ऐसे महाभाग भक्तजन भव सिंधु के भीषण पंकज में निमग्न है। भीषण कीचड़, कौन सा कीचड़? जिसमें फंस गए तो निकल नहीं पाते। कितनी जगह ऐसा कीचड़ है, एक दफे पैर चला गया तो निकल नहीं सकता, वहां जो भी निकाल ले जाएंगे सभी उसमें फंस जाएंगे। तो भीषण पंकज में निमग्न जीवों के उद्धार करने में सिद्धहस्त हैं, उनके श्री चरण कमलों में पुनः पुनः नमस्कार है। अब 7th पॉइंट बता रहे हैं कि नाम से सर्वात्म स्पन्नम होता है, यथा इसका भी श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो महाप्रभु जो कुछ भी कहेंगे शिक्षाष्टक में, वो सब कुछ कहा उन्होंने ऑलरेडी श्रीमद् भागवत में था। तो ध्यान रखें, गौड़ीय वैष्णव वही कहेंगे जो भागवत में है। इसके अतिरिक्त जितने भी जो भागवत वक्ता अपने आप को कहलवाते हैं ना, एक भी भागवत का श्लोक बोलता नहीं है, एक भी भागवत के प्रमाण पर चलता नहीं है। अरे उनके यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत इतने लोग आते हैं, एक भी जन नहीं।
शेर अकेला होता है, भेड़ें सब जगह मिल जाती है। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, संकीर्त्यमानो भगवान् अनन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम् प्रविश्य चित्तं विधुनोत्य शेषं यथा तमोअर्को भ्रमिवाति वातः। भगवान श्री हरि के नाम, रूप, लीला, गुण आदि का संकीर्तन तथा महात्म्य श्रवण करने वाले भक्त के हृदय में स्वयं ही आकर विराजमान हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत में कहा गया। श्लोक नंबर क्या है इसका? श्लोक नंबर है 12-12-47, अर्थात श्रीमद् भागवत का मार्कंडेय चरित हो गया और श्रीमद् भागवत की महिमा बता रहे हैं। तो कौन से भक्त की महिमा बताई? जो भगवान के श्री कृष्ण के श्री नाम, गुण, रूप, लीला का वर्णन कर रहा है, उसके यहाँ पर आकर खुद ही विराजमान हो जाते हैं। ना हम बसामी वैकुंठे ना योगी नाम हृदय चा यत्र मद भक्ता गायंती तिष्ठामि तत्र नारद। नारद मैं कहाँ रहता हूँ? योगियों के हृदय में तो नहीं रहता, वैकुंठ में नहीं। कहाँ रहते हो? जहाँ मेरे भक्त मेरे रूप, गुण, लीला का चिंतन, गान करते हैं, मैं वहीं पर है। तो कितना इजी है ना, आराम से भगवान की स्तुति स्तवन करो। कार्तिक मास में ध्यान रहे, एक दिन ऐसा ना जाए अभी भी कि भगवान का गुण, नाम, लीला का चिंतन ना हो। इसलिए हमने जानबूझ करके इस महीने में दामोदर अष्टक क्लास शुरू करी। इसमें कृष्ण का चिंतन होगा, यही कारण है। तो कृष्ण को आके बैठना ही पड़ेगा। अपनी प्रतिज्ञा है, उनकी प्रतिज्ञा है ये, और कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा कभी तोड़ते नहीं है। फिर सीधी सादी भाषा में एक कदम तू चल के तो देख, फिर देख मैं क्या करता हूं। तो आकर बैठते हैं तो क्या करते हैं, और उसके हृदय के अंधकार पाप राशि को ध्वंस कर देते हैं। अर्थात किसी प्रकार का नैराश्य, मालिन्य, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा कुछ रहती नहीं है, सब ध्वंस हो जाता है। फिर सबको अपनी भी परेशानियां याद आएंगी। हर व्यक्ति परेशान है कि नहीं? कोई ऐसा एक घर है, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, लेकिन क्या होता है, भक्त उन परेशानियों से घिरे नहीं रहते। परेशानियां होते भी उनसे उठ जाते हैं। चलने दो, ये जीवन का क्रम है, इसमें चलना ही पड़ेगा, इसी में रहना पड़ेगा। कांटे हैं तो गुलाब भी वहीं पर है, पंख है तो पंकज भी है। पंख से ऊपर उठ जाता है पंकज, कांटों में खिल जाता है गुलाब। अपने आप को वैसा बनाना है। और फिर सबसे बड़ी मुसीबत ये है, किसी के ऊपर कोई विपद आती, अरे हमारा एक दिन ऐसा होगा तो, अरे ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसा सोचो कि हमारा भी एक दिन ऐसा होगा कि भगवान श्री कृष्ण का गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर। उनका चिंतन नहीं करोगे, और कोई बीमार पड़ गया या कुछ हो गया, हमारा भी एक दिन ऐसे ही हो जाएगा। क्यों होगा? क्यों सोचना है? भगवान का चिंतन करो। वही मंगल ही मंगल है, मंगल है, अनंत रूप से इतना मंगल है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। प्रपंच की सारी बातें दिमाग में घुसा ली, तब क्या होगा? और उसके पहले तुम मर गए तो क्या होगा? कंफ्यूजन में बिल्कुल नेगेटिविटी जीवन में नहीं होनी चाहिए, जरा भी नहीं। हमारे कृष्ण है ना, किसी भी हाल में वो हमारी रक्षा करते हैं। जिस प्रकार सूर्य अंधकार का और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है, ठीक उसी प्रकार
भगवान जीव के हृदय में आते ही उसके अपराध, अनर्थ, कुटिनाटी कपटता एवं कृष्णेतर वासनाओं को नष्ट कर देते हैं या उसकी खुद हो जाती है। तो ये सब नष्ट हो जाएंगे, ध्यान रखो। यदि नष्ट हो रहे तो समझो कि आपका नाम शुद्ध हो रहा है, नहीं हो रहा तो समझो कि शुद्धता की देरी और शुद्ध करो उसे। यदि नाम आ गया तो जीवन में क्या क्या आ गया? अपराध सब दूर हुए, अपराध अनर्थ सब दूर हुए, बलिहारी ऐसे चरणन थे। अपराध दूर हुए, अनर्थ हुए, कपट दूर हुआ और कृष्णेतर सभी वासनाएं दूर हो गई, जिससे कृष्ण नामाश्रित जनों के चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। तो हमारा चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण, इसका मार्जन और किसी वस्तु से नहीं हो सकता। बैठ करके सेमिनार हो गए, वेबिनार हो गए और वेबसाइट बैठ गए, ये सब कुछ नहीं होगा उससे। इससे हो जाएगा भक्ति विनोद ठाकुर के भजन रस। समय हो गया। हरे कृष्णा दीदी, हाँ। प्रणाम दीदी। हाँ दीदी, कृष्णेतर वासनाएं नष्ट हो जाती है, कृष्णेतर वासनाएं नष्ट हो जाती है, इसका अर्थ क्या है? इतर होता है अलग, कृष्ण को छोड़ करके जो दूसरी वासना है। कृष्ण से इतर मतलब कृष्ण को छोड़ करके जो दूसरी वासनाएं है, तथा वह अति शीघ्र अपने शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि करने लगता है। हमको तो भैया यही बातें अच्छी लगती है, हम इसी दिशा पर चल पड़े हैं, हम नहीं जानते क्या होगा। हमारे अंदर यदि कुछ इसमें से रहता है तो हम उसको दूर करने का प्रयास करें, यानी कि और नाम जपे, और नाम जपे, और नाम जपे। हृदय में कपट कब होगा? जब हम कृष्ण से अतिरिक्त कुछ सोचेंगे। हम यदि सब मस्त जीवों में कृष्ण का ही वास देख रहे हैं तो हमें कपट किससे होगा? इसलिए सब जगह से मन हटाकर, जैसे कछुआ होता है ना, समस्त अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार समस्त जगह से अपना मन प्रपंच हटाकर भगवान श्री कृष्ण के खूब छोटी छोटी चीजें गाओ ना, छोटे छोटे गाओ, मत बड़ी बड़ी स्तुति गाओ। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। छोटे छोटे गाओ ना, गोविंद नाम तो निकला ना। आसपास में जो हमारी माँ बहनें गाती है उनमें से तत्व ढूंढ लो ना। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, ज्यों तारों बिच चंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। ये सब हम हमारी गली में जो चतुर्वेदी महिलाएं थी, हमारी सब दादी चाची, उनसे हम लोगों ने ऐसी बचपन में गाते रहे, अच्छा लगता था। बाद में समझ में आया कि कृष्ण क्या है। मेरी चंदो दादी तो इतना उससे गाती थी ना, सचमुच उस समय रोंगटे खड़े होते थे उस समय। और मैं अक्सर क्लास में गाती भी हूँ। कर में मुरली लिए, कांधे कांवर लिए, श्यामकारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी। कर में मुरली लिए, कांधे कांवर लिए, श्यामकारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी। श्याम सुंदर की अद्भुत छटा है, कंज लोचन में मन रम रहा है। केश सुंदर लटे, कब हृदय से हटे, छवि तुम्हारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी। कैसे भी नाम से सुबह से शाम हम बार बार याद आ ही जाती है ना, और क्यों भी नहीं आए। मेरी दादी स्नान कर रही है तो भीगे कान नहाए भगवान, भीगे शीस नहाए जगदीश, भीगे कंठ नहाए वैकुंठ। वो ऐसे करके उनका सुबह से रात तक। मेरे पिताजी जब नहाते थे तो उन्होंने पूरा की पूरा गीता का 12वां अध्याय गाते थे विदाउट फेल, नहाते जाते। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्तां पर्युपासते, ये चापे अक्षर निर्देशम अव्यक्तम। जो गाते जा रहे नहाते जा रहे, तो हमको उसी से उनका याद हो गया।
और एक आप भी अपने घर में ऐसा शुरू करें जिससे आपकी जनरेशन सीखे। अच्छी बातें हर कोई सुनता है। तो एक ये और तीसरा श्लोक, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तनवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपत्रमुपनिषदैः गायन्ति यम सामगा ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्भागवत। अभी कोई ये ना कहे कि हमें याद नहीं होता। रोज पढ़ने से सबको याद हो जाता है। रोज आप पढ़ो, कैसे याद नहीं होगा? अपने जीवन को ऐसा जीवन बनाओ कि भैया बहुत बड़े भक्त थे, भैया दिन रात भगवान के ध्यान में ही रहा करते थे, ऐसे साधारण थे, कुछ भी दे दो खा लेते थे, कुछ भी दे दो प्रसाद बस खाते, उनको और कुछ लेना देना। ऐसी आपकी इमेज यहाँ से लेके ऊपर तक होनी चाहिए, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ऐसी इमेज के साथ जियो। ऐसा नहीं बहुत छल किया, बहुत कपट किया, बहुत चालाकी की, बहुत धूर्तता करी, बहुत मक्कारी, ऐसा जीवन मत जीना कभी भी। अब आगे बता रहे हैं, शुद्ध अनुभूत जात अनर्थ संयोग श्री कृष्ण संकीर्तने सब है तबियो। तो जितने भी श्रुते जो सुने गए हैं, जो अनुभव किए गए हैं, जितने भी अनर्थों का संयोग है, श्री कृष्ण के संकीर्तन से उन सब का वियोग हो जाता है। ये रूप वायु ते मेघ सूर्य तमनाश, जिस प्रकार से आंधी बादलों को नष्ट कर देती है और सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार चित्ते प्रवेशिया दोष अशेष विनाशे। इसी प्रकार भगवान का नाम जब चित्त में प्रवेश कर जाता है तब संपूर्ण दोषों का विनाश कर देता है। कृष्ण नामाश्रय चित्त दर्पण मार्जनम, चित्त के नाम के आश्रय से चित्त के दर्पण का मार्जन हो जाता है। और अतिशीघ्र लभे जीव कृष्ण प्रेम धन, और जीव को अत्यधिक प्रेम धन की प्राप्ति हो जाती। अब भजन रहस्य व्रति। आलोचित श्लोक नाम कीर्तन की महिमा वर्णित हुई। तो जो आलोचित श्लोक था अर्थात चेतो दर्पण मार्जनम, उस चालू कर लेना। हो गया समय? ठीक है, हाँ, 4 में कहने पढ़ोगे। ठीक है। वांक्षा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। पढ़िए कुमुदनी आप। किसी का कोई प्रश्न है? 1 मिनट। कुछ प्रश्न है या तो सिंपल था सब? है कोई प्रश्न है? ठीक है कुमुदनी, पढ़ो। ये दरवाजा खोल देना। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हाँ, एकदम बड़ी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ हाँ, तुम आगे बड़ी स्क्रीन पे आ गई। हाँ, देखिए स्क्रीन। श्री भजन रहस्य अंडर द गाइडेंस ऑफ श्रीयुता श्रीमती डॉक्टर मधु खंडेलवाल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्दन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो। आराम से घूमिए, आराम से, धीरे धीरे। हाँ, नमो भक्ति विनोदाय चिदानंद नामिने गौरी शक्ति स्वरूपाय रूपानुग्वराय
सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव, परम गुरुदेव तथा समस्त रूपानुग आचार्यों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु पूजनीय मधु जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करती हूँ तथा यहाँ उपस्थित वैष्णव तथा वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य प्रणाम स्वीकार करती हूँ। भजन रहस्य ग्रंथ। यह ग्रंथ श्री हरिनाम चिंतामणि का परिशिष्ट रूप है। परिशिष्ट यानी कि अतिरिक्त रूप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक जैसे एक्स्ट्रा, जैसे चिंतामणि हरिनाम चिंतामणि बना, क्योंकि उसमें चीज़ें कुछ रह गई, तो ये भजन रहस्य ग्रंथ जो है इसमें सब आ जाता है। तो ये बता रही है कि ये जो ग्रंथ है हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ का परिशिष्ट है, अर्थात हरिनाम चिंतामणि में जो बच गया था वो इस ग्रंथ में बताया गया है, राइट? हाँ जी दीदी, जैसे हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ जो है उसको भक्ति भागीरथी के वर्तमान प्रभा के भागीरथ ओम विष्णु पार्षदिकानंद के भक्ति विनोद ठाकुर महाशय द्वारा रचित है और इसमें श्री नाम, नामाभास, नाम अपराध, मूलक विचार और नाम ग्रहण प्रणाली विषयों पर विस्तृत रूप से विवेचना की गई है। हरिनाम चिंतामणि में ध्यान रखिए उसमें 7 या 8 भाग हैं, तो उसमें इस तरह से सबसे पहले नाम, फिर नामाभास, फिर नामापराध, इस तरह से। तो आप लोगों को पता होगा कि नारायण गोसाई महाराज ने अपनी जीवनी में बताया कि जब वो मठ में आए थे तो सबसे पहले परम गुरुदेव ने उनको हरिनाम चिंतामणि पढ़ने को दिया था। और ये हमारे मठ से ही निकला है ये ग्रंथ भजन रहस्य। तो ये कृष्ण प्रिय दीदी, हरे कृष्णा, थोड़ा स्लो बोलिएगा, फास्ट। कुमुनी फास्ट बोल रही है, थोड़ा धीरे बोलो। हाँ ठीक है। तो ये ग्रंथ किसके द्वारा संकलित है? भजन रहस्य ग्रंथ रूपानुग पर श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा संकलित है। यह ग्रंथ सर्वप्रथम केसर के गौड़िया मठ से प्रकाशित हुआ था। यह ग्रंथ भजन रहस्य श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा 100 भजन प्रणाली में से कुछ रहस्यपूर्ण इंगितों को ग्रंथ के आकार में प्रस्तुत किया, अर्थात जो उनकी अपनी व्यक्तिगत साधन और अनुभव की जो प्रणाली थी, जो पद्धति थी, उसमें जो गुप्त रहस्य थे, उन्होंने उनको जहाँ से जैसे शास्त्र और आचार्यों से ग्रहण करके अपने जीवन में आचरण किया था, उन रहस्यात्मक अनुभवों को व्यवस्थित करके शास्त्रीय प्रमाणों के साथ एक फूलों का हार, जिसको एक गार्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में, और एक कार ग्रंथ करके एक उन्होंने रचित संकलित किया। तो यहाँ पर संकलित और रचित 2 शब्द हैं। जैसे चिंतामणि, श्री राम हरि चिंतामणि जो है यह स्वरचित है भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा, और भजन रहस्य ग्रंथ संकलित है। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ है वो उन्होंने स्वरचित खुद रचा था, और जो भजन रहस्य है वो संकलित ग्रंथ है, अर्थात उन्होंने अपनी बात कहने के लिए, अपनी अनुभूतियों को बताने के लिए विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण इकट्ठे किए हैं। विभिन्न शास्त्रों से, जैसे हमने अब तक पढ़ा ना, तो कितना बड़ा पद्म पुराण से पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत से पढ़ रहे हैं, गरुड़ पुराण से पढ़ रहे हैं, इन सब का संकलन किया था। सरस्वती ठाकुर इस भजन रहस्य के प्रागबंध में करते हैं कि किस प्रकार इस अकिंचन ने, वो अपने आप को अकिंचन बोलते हैं, ने भगवत प्रेम में विवल होकर अपने पिता को भजन करते देखा था। तो वो उन्होंने इस बात की एक प्रूफ दे दिया, एक पुष्टि कर दी। तो यहाँ पर हमें दीदी ने 2 चीजें में बताई थी कि स्वभजन और विभजन, कि अपना भी भजन करना है और दूसरों का भी भजन करवाना है। स्वभजन और विभजन ये प्रभुपाद जी की प्रणाली है, खुद भी करो और दूसरों से भी कराओ। यही हमारे महाप्रभु चाहते हैं, स्वभजन और विभजन। भजन रहस्य ग्रंथ किसके लिए संकलित किया गया? उन्होंने यह ग्रंथ उनके अनुगत निष्कपट साधकों को जो यथार्थ रूप से भजन करना चाहते थे तथा जो रूपानुग साधक थे, जो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के अनुगत्य में और जो निष्कपट थे लेकिन रूपानुग साधक जी थे, उनके दिशा निर्देश के लिए उन्होंने इस ग्रंथ को संकलित किया।
भजन रहस्य शब्द दो शब्दों से बना है, भजन और रहस्य। तो सबसे पहले हम भजन को समझेंगे कि भजन क्या है। कुछ लोग भजन और अर्चन को एक साथ समझ लेते हैं कि जैसे हम अर्चा विग्रह कर रहे हैं वो भजन है, लेकिन ऐसा नहीं है। विग्रह की अर्चा कर रहे हैं, अर्चा विग्रह कर रहे नहीं होगा। हम जो विग्रह की अर्चन कर रहे हैं या अर्चा कर रहे हैं, अर्चा विग्रह से तात्पर्य होता है जिस विग्रह की अर्चा की जाती है उसको अर्चा विग्रह कहते हैं। अर्चन भजन के समान नहीं है, तो इसमें हमने भेद कुछ समझे थे कि अर्चन जो है वो नवदा भक्ति का अंग है, भजन नवदा भक्ति के द्वारा संभव है। वो पूरा एंटायर जितने भी श्रवण कीर्तन स्मरण जितने भी 9 अंग आते हैं, भजन इसके द्वारा संभव है और अर्चन उसमें से एक पार्ट है। अर्चन भजनांग है और भजन एक समग्र भजन है, संपूर्ण भजन है। अर्चन में संभम ज्ञान के साथ अच्छा विग्रह की उपासना होती है। संभम ज्ञान यानी ऐश्वर्य, इसमें ऐश्वर्य प्रधान ज्ञान है। और भजन जो है वो विषम भाव से गुरु और वैष्णव की सेवा होती है। विषम यानी दृढ़ विश्वासी ये मेरे हैं। अर्चन स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि, स्थूल सूक्ष्म और शरीर के संबंध से किया जाता है। भजन स्थूल शरीर से परे आत्मा भगवान के प्रति सेवारत रहता है। जैसे कि प्रारंभ में हमने पढ़ा था, इसने अच्छे पॉइंट्स ले लिए सब। हमने प्रारंभ में पढ़ाई था कि जो अर्चन होगा वो शरीर से होता है और जो भजन होगा वो मन से भी ऊपर आत्मा से होता है। अर्थात अर्चन से हमारी कितनी शुद्धि होगी हम कह नहीं सकते, लेकिन भजन से हमारा मन और आत्मा तो शुद्ध है ही, उस आत्मा की शुद्धि को हम प्राप्त कर लेते हैं। भजन के अपने शुद्ध स्वरूप को हम प्राप्त कर जाते हैं। अर्चन जो है वो कनिष्ठ अधिकार माइक उपाधियों की लालसा युक्त बद्ध भक्त करते हैं, जो उनके द्वारा किया जाता है। इसको रट डालो, इसको फिर से बोल दो, समझा के बोलो। अर्चन कनिष्ठ अधिकारियों के लिए है। अर्चन कनिष्ठ अधिकारियों के लिए है जो कि माइक उपाधियों की लालसा से युक्त हैं और अभी बद्ध भक्त। माइक उपाधियों की लालसा मतलब माइक उपाधियों जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं मामा हूँ, चाचा हूँ, नाना हूँ, ये सब जो माइक उपाधि है। हाँ, जो भजन है जब सब प्रकार की माइक उपाधियों से विनिर्मुक्त शुद्ध स्वरूप को प्राप्त वैष्णव जन ही भजन किया करते हैं। तो जो वैष्णव जन है जो वो शुद्ध स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं और सभी माइक उपाधियों से ऊपर उठ जाते हैं, तो वो जो भजन करते हैं उसको भजन कहा जाता है, उसको अर्चन भी कहा जाता है। दूसरा शब्द भजन रहस्य का है। रहस्य परम श्रद्धालुओं के ज्ञातव्य अर्थात जानने योग्य गूढ़ उपदिष्ट विषय, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि भजन रहस्य में प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो गुप्त रहस्य थे, जो जैसे कि श्रद्धा, फिर उसके बाद में जो भी नवदा भक्ति के अंग हैं, जो अष्टकालीय लीला हैं, जो उन्होंने शास्त्र और आचार्यों से ग्रहण की थी, उन सबको उन्होंने जो विषय उन्होंने अपनी गुरु परंपरा से सीखे थे वो हम यहाँ पे हम रहस्य के लिए ले रहे हैं। भजन रहस्य का एक संपुट है। ये लाइन फिर से समझाओ, समझ में नहीं आ रही, ब्रेक हो गई थी तुम्हारी आवाज। गुरु परंपरा क्या सीखा था उन्होंने? गुरु परंपरा से बताइए फिर से। गुरु परंपरा से जैसे उन्होंने अष्टकालीय भजन सीखा था, नवदा भक्ति के अंग जो भी रहस्य थे, तो वो उन रहस्यों में से कुछ जो चुने हुए इंगितों को जैसे हम बोल रहे हैं, तो उन्होंने उन सारी जो अपनी भजन प्रणाली में से जो कुछ चुने हुए संकेत थे उन सबको जो सुन के एक ग्रंथ का निर्माण किया, जो संकलित किया, उसको उन्होंने रहस्य का नाम दिया, फिर भजन रहस्य। गुरु परंपरा से जो सीखे थे, जो प्रणालियां सीखी थी और जो अनुभूतियां सुनी थी, और क्या उन सबको भजन रस में डाल दिया अपनी पुस्तक में। कुछ चुने हुए जो संकेत थे उनको भजन रस में डाला। उसका नाम दिया।
अष्टयाम दिन रात के काल की 8 भागों में विभक्त प्रत्येक खंड काल को याम कहते हैं, इस प्रकार अष्टयाम होते हैं। अष्टकालीन सेवा की प्रवृत्ति कैसे उदय होती है, कब उदय होती है? जब निष्किंचन भगवत जन परायण भक्त संसार से मुक्त होकर कृष्णेतर अर्थात कृष्ण से अलग वासनाबद्ध यानी कि विषयों में अनुरक्त जनसंग से संपूर्ण मुक्त हो जाते हैं, तब अष्टकालीय सेवा प्रवृत्ति का उदय होता है। शिक्षाष्टक में महाप्रभु ने हरिनाम के 16 नाम और 32 अक्षर युक्त अष्ट युगल हैं और प्रत्येक युगल 8 युगल हैं। और यहाँ पर श्रीमान महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में 8 श्लोक हैं। शिक्षाष्टक में हाँ जी वो उसमें उन्होंने रचना की है, शिक्षाष्टक के रूप में संसार में उन्होंने प्रकट किया है। तो 8 श्लोक जो है वो अष्टयाम के अनुकूल भावमय है। भजन रहस्य ग्रंथ का अनुशीलन करना किसे कहते हैं? भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि कृष्ण शिक्षा प्राप्त तृतीय भक्ति अनुष्ठान करने वाले विशुद्ध भाव से श्री गुरु की सेवा करने वाले सेवक के सेवा फल स्वरूप साधु पद का अनुगमन करना ही भजन रस्ते का याजन या अनुशीलन करना है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि लोग कृष्णेतर या वासना बल से जब ऊपर उठ जाते हैं तो भजन रहस्य का याजन करने में समर्थ हो पाते हैं। दूसरा है भजन रहस्य ग्रंथ का अनुशीलन किसे करना चाहिए? तो विषम भाव से जो सेवा करते हैं, दृढ़ विश्वास के साथ। विषम भाव, दृढ़ विश्वास, विषम गुरु सेवा, दृढ़ विश्वास के साथ गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। इन्हीं के चरणों के सेवन से मेरा उद्धार होगा। और भजन रहस्य का ग्रंथ का अनुशीलन कौन कर सकता है? जो जड़ीय देश काल पात आदि से सदैव मुक्त है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो उपाधियों से महाप्रभु की कृपा एवं करुणा। कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण गौर हरि भक्त का रूप लेकर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री नवदीप धाम में अपने अंग, उपांग और पार्षदों सहित गुप्त रूप से अवतरित हुए। महाप्रभु के अंग थे नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु, उपांग श्रीवास पंडित श्री गदाधर, अन्य भक्तजन और पार्षद श्री स्वरूप दामोदर और श्री राय रामन। महाप्रभु ने अपने पार्षदों सहित हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार संकीर्तन महायज्ञ को अभिधेय तत्व के रूप में स्थापित किया। कलयुग में महाप्रभु के चरण कमल ही सर्व अभिष्ट प्रदाता एकमात्र ध्येय वस्तु हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन बुद्धि प्रदान की है, जो कि उन्होंने सब प्रकार के अयोग्य जीवों को भी अपनी कृपा प्रदान की। महाप्रभु नवद्वीप में अवतरित हुए थे, तो उनका नवद्वीप वासियों के लिए उनके प्रति उनमें गहरी भावना थी और मातृवत विशेष प्रेम था। तो जो भाग्यवान श्री चैतन्य जी का भजन करते हैं वो बुद्धिमान हैं, और जो भाग्यहीन हैं वे अन्य वस्तुओं की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। श्रीमन महाप्रभु को या भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके जिनका मन यहाँ वहाँ भटक रहा है वो दुर्भागे हैं, दुर्भागे। नाम हरे कृष्णा दीदी, आपकी स्लाइड नहीं आ रही है। नहीं, स्लाइड शुरू में आई थी बस, और जब से आपने बोलना शुरू किया स्लाइड गायब हो गई है दीदी। देखो देखिए जरा।
कुमुदनी पढ़ो, ब्रेक हो रहा है। मेरी अपना नजर आ रहा है। उससे फर्क नहीं पड़ रहा था कुछ, दीदी खाली खाली स्क्रीन है दीदी। आवाज उससे स्लाइड से फर्क नहीं पड़ रहा था कुछ, आवाज तो आ रही थी, है ना सर? स्लाइड से कुछ दीदी फर्क। आवाज तो आ रही है, लेकिन इन्होंने स्लाइड बनाई है और उसी पे शेयर करने के लिए कल बात हुई थी, इसलिए अच्छा, मैंने बोला दीदी। ओके ओके। हाँ जी। स्क्रीन हो नहीं रहा था, लेकिन स्क्रीन अब हो रही है। ये फिर से एक बार आप रिवाइज कर लो। हरे कृष्णा दीदी बोलिए थी। ये पीपीटी शेयर कर देना दीदी। आ रही है, आ रही है दीदी, मैं सबको और दीदी आ रही है सबको दीदी। महाप्रभु की कृपा एवं करुणा यहाँ तक आ रहे दीदी नजर। हरे दिख रहा है, कृष्णा। हाँ अब दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी दिख रहा है दीदी, दिख रहा है। नाम संकीर्तन के महिमा। विष्णु रहस्य ग्रंथ में बताया गया है कि सत्य युग में जो फल तपस्या आदि द्वारा फल लाभ होता है, कलयुग में केवल नाम कीर्तन और नामाभास से प्राप्त हो जाता है। तो भी कृष्ण नाम और कृष्ण नामाभास भी इतना सक्षम है कि वह सर्व पाप का नाश कर देता है। बृहद विष्णु पुराण में बताया गया है कि नाम प्रभु पाप हरण करने में इतने सामर्थ्यवान है कि पापी व्यक्ति में भी उसमें पाप करने की क्षमता नहीं है। कलयुग में कीर्तन की विधि। नाम प्रभु साधक की जिह्वा के ऊपर नृत्य करते हैं। ओठ स्पंदन मात्र से नाम कीर्तन हो जाता है, जो कि स्मरण और अर्चन की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कलयुग में अर्चन के यथार्थ फल की प्राप्ति तभी होती है जब अर्चन कीर्तन के साथ किया जाए। तो हमने ये भी समझा था क्लास में कि अर्चन जो है वो कनिष्ठ अधिकार के लिए है, स्मरण उससे ऊपर है और कीर्तन सबसे टॉप मोस्ट है। लेकिन अगर कोई मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी की श्रेणी में भी आ जाता है तो भी वह आह्निक और जो अब रूटीन में आने वाली चीज़ें होती हैं उनको नहीं छोड़ते हैं, उनको रेगुलरली करते हैं। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि कलयुग में अर्चन के यथार्थ फल की प्राप्ति तभी होती है जब अर्चन के साथ कीर्तन साथ में किया जाए। अष्टांग योग आदि का पद सर्वदा भयकारी और कष्टकारी है। तो कुमुदी अष्टयाम की लीला फिर नेक्स्ट टाइम पे लेते हैं। साधक है वो अपने हरे कृष्णा कुमुदनी अष्टयाम से नेक्स्ट टाइम पे आरंभ करते हैं। हाँ, ये अष्टांग योग इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। ये सब जो है भजन क्रम, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, भजन निष्ठा, वृत्ति, आसक्ति, भाव दशा, ये सारा भजन क्रम है। हमने अचिंत्य विराजवीर तत्व भी डिस्कस किया था, जिसमें कि परम तत्व की 4 उसमें वेरिएशन है। स्वरूप शक्ति, तद्रूप वैभव, गीत, प्रधान और प्रकृति। तो संकीर्तन के प्रभाव हमने डिस्कस किए थे। साथ में इसको सब लिखा यज्ञ कहते हैं, जिससे 32 प्रकार के सेवा अपराध नष्ट हो जाते हैं और 10 प्रकार के नाम अपराध भी नष्ट हो जाते हैं। और जब सिद्ध देह मिल जाती है तो सिद्ध देह की प्राप्ति का फल होता है अष्टकालीय साधक लीला, और जिसमें हमने जातरति और अजातरति साधक का भी डिस्कस किया था। जातरति जिनकी रति भगवान में उत्पन्न हो गई है और अजातरति जिनकी अभी भगवान में रति उत्पन्न नहीं हुई है। तो यदि ये है अजातरति और जातरति का जो हमने टेबल बनाया था। प्रथम युगल हरे कृष्ण महामंत्र, शांत भजन, चेतो दर्पण मार्जन। यदि कल कर देना। अच्छा ठीक है। ये डाल देना ग्रुप में। ये जो दीदी ने अभी बनाया ये ग्रुप में डाल देंगे, थोड़ा हम पढ़ के कर पाएंगे दीदी। कुमुदी तुम कैसे डालोगी इसको?
इसमें इससे PDF बना के डाल सकते हैं। PDF बना के डाल सकती हैं। तो इन लोगों को सबको इजी हो जाएगा पढ़ने को व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ दीदी, मैंने बहुत इतने सारे क्योंकि 31 क्लासेज और 30 क्लासेज आपने ली थी तो बहुत मैटर था, तो इसको मैंने बहुत वो करके कंसोलिडेट किया है। तुमने बनाया था लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं गया। अच्छा हुआ साधना का ध्यान गया। स्लाइड में तुमने काफी मेहनत की है काफी, लेकिन वो स्लाइड्स आई नहीं। बिल्कुल भी नहीं आई दीदी, कोई भी नहीं, जब साधना ने बोला उसके बाद आए। अच्छा, तो अभी जो मैंने फिर से रिपीट किया था तब आए थे। हाँ, अभी बाद में तो आए 5-7 हाँ, मिनट तब आ के। गए थे दीदी। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा खास नहीं होगा, पर अच्छा बनाया था तुमने। पता नहीं कोई अगर इसमें त्रुटि रही हो तो प्लीज माफ करिए। हाँ, कोई और नहीं, अच्छा कर रही हो, अच्छा कर रही हो, ठीक है। हाँ, तो उसका PDF बना के डाल देना। नेक्स्ट टाइम हम लोग पहले से ही देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो ये लोग ध्यान देंगे। ठीक है। हाँ, कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज सुषमा दीदी करेंगे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मोरांगा तुम्ही मोरे दयान ना छाड़ी गौरांगा तुम्ही मोरे। सुषमा दीदी आप ना पेज बोलिए तो ये लोग खोल करके बैठेंगे और माइक बंद करके या आपके साथ साथ गाएंगे, तभी ये लोग सीख पाएंगे सब लोग। आप गौरी गीति गुच्छ से पेज नंबर बोल दीजिए। पेज 46 गौड़ी गीति गुच्छ। माइक बंद करके सब गाओ दीदी के साथ। गौरांगा तुम्ही मोरे दया ना छाडी आपण करिया रंगा चरणे राखी आपण करिया रंगा चरणे राखी तोमार चरण लागी सब ते आगिलो तोमार चरण लागी सब ते आगिलो शीतल चरण पाया शरण लईलो शीतल चरण पाया शरण लईलो गौरांगा तुम्ही मोरे दया ना छाडी एकुले ओकुले मुई दिलो दिलांजली एकुले ओकुले मुई दिलो दिलांजली राखी चरणे मोर आपनार बली राखी चरणे मोरे आपनार बली गौरांगा तुम्ही मोरे दया ना छाडी वासुदेव घोष भले चरणे दरिया वासुदेव घोष भले चरणे दरिया कृपा करी राख मोरे पद छाया दिया कृपा करी राख मोरे पद छाया दिया गौरांगा तुम्ही मोरे दया ना छड़ी
हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दीदी। अर्थ लिखा है वहाँ पर? जी लिखा है। हाँ बोलिए। हे गौरांग महाप्रभु, आप मेरे प्रति अपनी दया नहीं छोड़ना। मुझे अपना बनाकर रक्त वर्ण विशिष्ट अपने श्री चरणों में रखना। आपके श्री चरणों की प्राप्ति हेतु मैंने सब कुछ त्याग दिया है। शीतल चरणों को प्राप्त कर मैंने शरण ली है। मैंने इस कुल और उस कुल को त्याग दिया है। आप मुझे अपना कहकर अपने चरणों में रखना। वासुघोष आपके चरणों को धारण करके आपसे प्रार्थना करता है कि कृपा करके मुझे अपने चरणों की छाया में रखिए। हरे कृष्णा जी। दंडवत प्रणाम। कुमुदनी, आपका जब नेक्स्ट स्लाइड तैयार हो जाए तो बता देना, फिर हम एक क्लास और रख लेंगे। दीदी अब इसमें और ऐड करूं? हाँ, तुम जो कुछ भी पढ़ रहे हो इसको जो शॉर्ट फॉर्म में बना रहे हो, टेबुलर फॉर्म में बना रहे हो, उसको बनाते जाओ ना। सबको अच्छा लग रहा है ये जो बना रही है कुमुदनी? बहुत अच्छा। हाँ, सभी को अच्छा लग रहा है कुमुदनी, आप बनाते जाइए। धन्यवाद, आपकी बहुत बहुत कृपा है दीदी, आपकी प्रेरणा से हुआ। दीदी हाँ। आप तो बहुत अच्छे से। हरे कृष्णा दीदी, हमारे जैसों के लिए बहुत अच्छा है, हम कुछ कर पाए। नहीं, सभी के लिए। तो ये और साथ साथ में अपने लिए भी नोट्स तैयार करो। मैं एक चीज और देखती हूँ कि हम जब मठ में जाते थे तो हमारे सभी जितने भी आप सबके गुरु जी है ना, वन महाराज, सिद्धांति महाराज, श्रीधर महाराज, जितने भी है ना, ये सब माधव महाराज, सबके पास अपनी डायरी, सबके पास अपने नोट्स हैं। आपने देखा है ना? देखा है कि नहीं? हाँ, तो आप सब लोग भी अपने लिए तैयार करके रखो। और बीच बीच में क्या होता है, मुझे लगता है कि सुधा के पास भी है, साधना जी के और आशा जी के पास भी लगता है नोट्स हैं। तो ये अपने लिए जोड़ो तो क्या है कि जब जब जरूरत पड़े तो देखते जा सकते हो। इसमें और एक चीज होती है कि मन, जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो पूरा मन वहीं पर रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। दीदी भजन में जो रांगा वर्ड आया उसी लाल। के रक्त वर्ण विशेष लाल लिखा है क्या? क्या उसका मतलब क्या खास मतलब? हेमा, रांगा माने लाल, जो पैरों के नीचे लालिमा होती है ना, उसको रांगा कहते हैं। हाँ। तो महाप्रभु का, कृष्ण भगवान का सभी का तो एक ही रंग लाल ही होगा ना? पैरों के हाथे के नीचे जो लालिमा निकलती है उसको रांगा कहते हैं। नेताई नीचे जाए मारा गौरे नीचे जाए, रांगा पाए शोभा नूपुर कति शोभा पाए। रांगा पाए, नीचे जो लालिमा निकल रही है और उसमें नूपुर बंधे हुए हैं। नेताई और नित्यानंद ठाकुर और गौरांग महाप्रभु नवदीप में नाचते हुए चले जा रहे हैं, उस समय की शोभा का वर्णन है। तो रांगा होता है नीचे जो लालिमा होती है उसको कहते हैं। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम। हेमा, तुम भी कुछ करो, इतना तुम्हारी इंटेलिजेंसी किस में काम आएगी। जी दीदी। देखो कितना अच्छा है, बहुत इंस्पायरिंग है, कितने अच्छे से कर रही है। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, जो लोग हाईली एजुकेटेड हैं और हमारी दृष्टि में हाईली एजुकेटेड वो है जेई कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। उसमें एजुकेशन कुछ काम नहीं करती है। जो कृष्ण का भजन कर रहे हैं वो चाहे 2 क्लास पढ़े हों या ना भी हों, वो ही सबसे बड़े चतुर हैं। तो हमारी स्मार्टनेस इसी में है कि दुनिया को। हाँ हाँ आशा जी। कृष्ण दीदी ने तो जितनी क्लासेस हमारी हुई है ना, वो हम्म। सारा इन्होंने हमें रिवीजन करा दिया। हाँ, बहुत बिल्कुल। बहुत दिल से धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल 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 रिवीजन कराया। और थैंक यू दीदी। हाँ मैं सुधा दीदी को भेज रही हूँ, तो वो ग्रुप में शेयर कर दूँगी। ठीक है। सुधा को हम इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि कोई भी ग्रुप में कुछ भी डाल दे
तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसको एडमिन बना के रखा है, वो सब अपना पूरा ग्रुप संभाल लेती है ठीक से। ठीक। वांशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।